भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का रूस में भव्य और शानदार स्वागत हुआ। मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। पीएम के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ही पड़ोसी मुल्क रूस को चुना। भले ही ये अलग दिख रहा हो, लेकिन इस यात्रा से भारत की वैश्विक कूटनीति को आराम से समझा जा सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पीएम ने तीसरे टर्म की पहली विदेश यात्रा के लिए रशिया को ही चुना। दो महाशक्तियों के केंद्र में भारत। भारतीय विदेश नीति को देखा जाए तो संदेश साफ दिए गए कि भारत इस वक्त रूस के साथ भी उतने ही मजबूती से खड़ा हुआ है जितना अमेरिका के साथ। पीएम मोदी ने खुद कहा कि रूस भारत के दुख सुख का साथी है। मतलब साफ है कि दोनों देशों के बीच संबंध अटूट हैं। चीन को संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव पहुंचे थे। हाल ही में अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक संपन्न हुई थी। अमेरिका समेत पश्चिमी देश एससीओ को अपने खिलाफ देखते हैं, वहीं चीन ने इसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी की रूस यात्रा से भारत ने परोक्ष रूप से ये संदेश दिया कि वो एससीओ में चीन की मनमानी नहीं चलने देगा। भारत ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को एक और देश पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए रक्षा खरीद में विविधता लाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन उसे रूस से अब भी लंबे वक्त तक कई हथियारों के पार्ट्स की जरूरत है। इसके अलावा भारत को रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के 2 स्क्वाड्रन भी मिलने वाले हैं। भारत की चिंता ये भी है कि रूस चीन के साथ संवेदनशील तकनीक साझा कर सकता है। इसके अलावा डर ये भी है कि रूस चीन या पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति में स्पेयर की आपूर्ति धीमी कर सकता है। इसलिए रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों को संतुलित करना नई दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कम से कम इस वक्त।